वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग द फर्स्ट कॉमिक्स फ्रॉम आर्क कॉमिक्स एंड दैट इज द गोस्ट प्लैनेट इशू 1। और ये रहा उसका 3 वेरिएंट कवर्स। सो ये रहा इसका इंग्लिश वेरिएंट, ये रहा हिंदी वेरिएंट और ये रहा हिंदी स्पेशल एडिशन कवर वेरिएंट। सो गाइज, इसमें आपको मिलेगा टोटल 30 पेजेस का कंटेंट फॉर द प्राइस ऑफ ₹179। हालांकि बहुत सारे सेलर्स के पास आपको ये 10-15% डिस्काउंट में मिलेगा एंड इस वेरिएंट कवर का प्राइस थोड़ा हाई है, इट्स 219। So pricing is okay and here are the cover arts. As you can see, my personal favorite is this one by Deepjoy Subba and Harendra Saini is the colorist. This cover has been made by the inside artist that is Sumit Sinha. ये एक डबल पेज स्प्रेड कवर है एंड एज आई सेड ये लिमिटेड एडिशन कवर है। इट्स गुड। द कलरिस्ट इज रितिन। ये रहा हिंदी का कवर आर्ट मेड बाय ललित कुमार सिंह एंड रितिन बीइंग द कलरिस्ट अगेन। So let's have a look at the creatives. Story and script is by Ishan Nagpurwala. He has signed these issues as well. Art by Sumit Sinha, coloring by Ritin Saroha, lettering, editing and designing by Raviraj Ahuja from Bullseye Press, cover by Deepjoy Subba, cover colors by Harendra Singh Saini in this one and Ritin in this two. English translation by Ashwin Kalmane. Publisher is Ishan Nagpurwala. जबकि यहाँ पर क्रिएटिव्स थोड़ा चेंज होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। हिंदी अनुवाद बाय रविराज आहूजा, कवर आर्टिस्ट इज ललित कुमार सिंह एंड रितिन सरोहा एज आई टोल्ड यू। सो या इनफ टॉक अबाउट द क्रिएटिव्स एंड ओवरऑल एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट यानी कि प्लॉट सिनॉप्सिस। भारत द्वारा चंद्र अभियान पर भेजा गया स्पेसशिप गोस्ट प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है। अब उन 5 एस्ट्रोनॉट्स के पास अपनी जान बचने और वहां से बच निकलने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। ईशान नागपुरवाला द्वारा लिखित द गोस्ट प्लैनेट खतरों से भरे ग्रह पर जिंदा रहने के संघर्ष की एक रोमांचक कहानी है। सो गाइज, दैट्स द प्लॉट सिनॉप्सिस। नाउ लेट्स हैव अ लुक इनसाइड। ये रहा इसका आर्ट वर्क एंड हियर आई हैव एन इशू। एज यू कैन सी समथिंग इज रिटन ओवर हियर। आवर स्पीड करंटली इज 240,000 miles per hour. We will be at the moon in 3 days. सो यहाँ पर मेरे मुताबिक एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। द स्पीड ऑफ दिस स्पेसशिप कैन नॉट बी दिस हाई। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं स्पेस एक्सपर्ट कब से बन गया। वेल, द थिंग इज दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज ऑलमोस्ट 240,000 miles. सो अगर इसी स्पीड से ये स्पेसशिप कंटिन्यू करता है देन इट शुड टेक इट जस्ट 1 hour, नॉट 3 days. बट एक स्पेसशिप को लगभग 2.5 से 4 दिन लगता है अर्थ से मून तक पहुंचने में। सो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो ठीक ही है कि इट विल टेक देम अबाउट 3 days टू रीच मून, बट द स्पीड ऑफ द स्पेसशिप कैन नॉट बी दिस हाई। यहाँ पर आइदर राइटर ने ठीक से रिसर्च नहीं किया होगा या फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। सो या दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ कंसेप्ट कॉल्ड गोस्ट प्लैनेट, यानी कि एक ऐसा ग्रह जो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर करता है आउट ऑफ नोवेयर, स्टेज इन द ऑर्बिट फॉर 48 hours एंड देन डिसअपीयर्स अगेन। सो इस मून मिशन के बीच अचानक एक ऐसा ग्रह प्रकट हो जाता है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनका स्पेसशिप उस ग्रह पर क्रैश लैंड कर जाता है। लेकिन उस ग्रह पर है बहुत सारे खतरे जिनसे जूझकर बच निकलना है बहुत मुश्किल। सो गाइज, ये तो रहा एक ओवरऑल लेआउट स्टोरी के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्ट वर्क गाइज, आई थिंक ये सुमित सिन्हा का जो इस कॉमिक बुक का आर्टिस्ट है, ये उनका पहला पब्लिश्ड काम है। मैं इससे पहले उनका काम नहीं देखा हूँ पब्लिश्ड फॉर्मेट में। ही ऑफ्टन ड्रॉज पिन अप आर्ट्स फॉर फन एंड दोज लुक रियली नाइस, बट यहाँ पर उनका काम मुझे काफी केयरलेस लगा। इट वॉज डन इन अ लॉट ऑफ हेस्ट, बहुत जल्दबाजी में बनाया गया ऐसा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्रॉस हैचिंग्स है दे आर वेरी रफ एंड वेरी केयरलेस टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर O2 ब्रीदेबल लिखने का कोशिश किया गया है। यू कैन सी हाउ लिटिल एफर्ट हैज वेंट बिहाइंड राइटिंग दिस थिंग्स। ये शायद उनका एक स्टाइल हो सकता है बट आई एम नॉट डिगिंग दिस स्टाइल। यहाँ पर एनाटॉमी हैज वेंट हेवेयर, पर्सपेक्टिव का सेंस थैंकफुली ठीक ठाक है, बट या आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द थिंग दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉमिक बुक्स। द कलर्स बाय रितिन सरोहा लैक्स द टेम्पर। ये बहुत ही ब्लैंड और फ्लैट लगा है मुझे थ्रू आउट, starting from the first page as well as in the cover arts guys. As you can see, यहाँ पर you can look at the sharp difference between the coloring of Harendra Singh Saini and the coloring of Ritin Saroha that lacks the depth so very much. और रही बात जल्दबाजी में काम करने का, तो आप कवर आर्ट में भी देख सकते हैं कि क्रॉस हैचिंग्स
कितना केयरलेसली किया गया है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है बिटवीन द स्ट्रोक्स. सो या ऑल्दो द कंपोजिशन इज फैंटास्टिक यहाँ पर जो सेटअप किया गया है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ फिनेस एंड गुड कलरिंग इट डज नॉट लुक एक्सट्रीमली अपीलिंग. सो क्योंकि इन सब फाइन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कलरिंग भी काफी हद तक एमेचरिश है, सो इसलिए ऑल्दो द कंपोजिशन इज गुड, दिस कवर आर्ट इज नॉट वेरी कैप्टिवेटिंग. While although this cover art is not a splash page, but it looks way better than this one, and that's my personal opinion. By the way, you might be loving this one, and there is nothing wrong with that. But yeah, Lalit Kumar Singh is also missing his touch. His works in the recent times fails to impress me at all. So yeah, overall I'm quite disappointed with the artwork. Just look at the anatomy, guys. मतलब बहुत ही अजीब है. And yeah, then we have a Dracula. We have lots of aliens. It's the spider alien, here are these monster like aliens. So इन सब खतरों से जूझना, फिर सडनली एक स्पेस स्टोरी में, एक एलियन स्टोरी में ड्रैकुला को घुसेड़ देना. देयर इज मिथिक स्टफ. वेल इट काइंड ऑफ वर्क्स, बट इट ऑल्सो फील्स लाइक ये स्टोरी थोड़ा चाइल्डिश सा है. स्टोरी के बारे में और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा. विल जस्ट कीप टू द लास्ट पेज. या सो स्टोरी विल कंटिन्यू इन सत्यराज, विच इज गोइंग टू बी द सेकेंड इशू. और ये रहा उस सेकेंड इशू का प्रोमो आर्ट, सत्यराज. कवर आर्ट बाय मनीष मित्तल आई गेस. रितिन सरोह का कलरिंग अगेन इट्स क्वाइट डल. सो फर्स्ट सुपर हीरो फ्रॉम आर्क कॉमिक्स. और ये रहा आर्क कॉमिक्स की तरफ से आने वाले कुछ और अपकमिंग कॉमिक्स के एड पेजेस, लूसेलू एंड द हॉरर टेल्स. सो या गाइज, अब बारी है इसका रेटिंग का. सो दोस्तों, कॉमिक बुक का जो एसेंस होता है इट लेज इन द स्टोरी टेलिंग एंड द आर्ट वर्क. और द गोस्ट प्लैनेट इशू 1 में इन दोनों फील्ड्स में काफी इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है. द सेविंग ग्रेस इज दैट कि ये पहला इशू है, सो चीजें बस सेटअप ही किया गया है. होपफुली अगले इशूज में द स्टोरी विल टर्न आउट टू बी क्वाइट गुड. एंड ऑनेस्टली द स्टोरी इज नॉट टेरेबल इन दिस वन. इट्स क्वाइट फास्ट पेस्ड, बहुत सारी चीज होता है. एंड द क्रोनोलॉजी इज क्वाइट गुड. इट गोज इन अ लीनियर फैशन. ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट थोड़ा चाइल्डिश है. कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं वो सेकंड पेज वाला मिस्टेक दिखाया. फिर द गोस्ट प्लैनेट का जो कंसेप्ट है बहुत ही एब्सर्ड है, बट क्योंकि ये कॉमिक बुक्स है यहाँ पर ज़्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट होना भी ज़रूरी नहीं है. थोड़ा इमेजिनेशन को दौड़ाना भी सही है इसमें. सो या आई एम फाइन विद द गोस्ट प्लैनेट कंसेप्ट. बट यहाँ पर एडिटोरियल का जो काम है रविराज आहूजा ने बखूबी संभालने का कोशिश किया है, बट इवन ही हैज लेफ्ट सम फ्लॉज. देयर आर सम ग्रामेटिकल एरर्स. Now talking about the artwork, both the artist and the colorist has disappointed me. I think रितिन सरोह का भी ये शायद पहला काम है, सो पहले काम के हिसाब से दोनों ने ही डिसेंट काम किया है, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी पैलेटेबल. सुमित सिन्हा कुड हैव यूज्ड अ बिट मोर एफर्ट व्हाइल इंकिंग. इतना भी रफ और केयरलेस अप्रोच सही नहीं रहता है. मे बी डेडलाइन शॉर्ट हुआ होगा, बट स्टिल ये अगर आपका अर्ली डेज का काम है, जब आप एक्चुअली वो प्रोफेशनल स्किल्स थोड़ा लैक करते हैं, आप वो फिनेस लैक करते हैं, यू विल हैव टू मेक अप फॉर इट बाय गिविंग मोर एफर्ट्स, नॉट लेस. सो या आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड इन दैट फील्ड, बट स्टिल आई हैव होप फ्रॉम दिस इशू. मुझे कुछ चीज़ें इम्प्रेस किया है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी मुझे इसमें दिख रहा है, बट अगर इशू 2 से इन चीज़ों पर फोकस करके ठीक नहीं किया गया, then I do not hold very high hopes from this series. Let's see कि horror tales या Lucilu how they turn out to be. But either the colorist needs to change or the colorist has to improve his coloring a lot. I mean a lot. क्योंकि आजकल के ज़माने में जो स्टैंडर्ड जो बार सेट हो चुका है कॉमिक बुक मेकिंग का, उस बार के हिसाब से ये काफ़ी एवरेज रहा है, और कलरिंग तो मैं कहूँगा बिलो एवरेज रहा है. सो अगर आप इतना पीछे छूट जाएंगे, बाद में पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. As the publisher, I really appreciate the effort that he has given. ईशान नागपुरवाला has been an avid comic book reader and collector. उनसे इससे पहले ही मेरा बात हुआ था, it turns out. And yeah, kudos to him for bringing out his own publication and his own comic books. And all the best to him for his future endeavors. Now talking about the rating, guys. स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 2.8 out of 5. वहीं आर्टवर्क के लिए मैं इसको दूंगा 2.4 out of 5. So it gets a total of 5.2 out of 10. That makes it a quite average read. It does have some potential, but issue 2 में ही इनको prove करना पड़ेगा, otherwise it's going to be quite late. ये कॉमिक्स आपका फेवरेट कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. मेरा जितना भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आई वांट देम टू डू बेटर एंड आई नो दे कैन.
So yeah, again all the best to them, and you can also give it a try if you like. It's not in the must buy category as of now, but if the series turns out to be really good, क्या पता शायद फ्यूचर में ये must buy बन जाए. So yeah, if you want to try out a new comic book from a new comic book publisher and give them some love and support, do try the Ghost Planet guys. आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.